मेरी दादी ने पाकिस्तान से आते हुए सब कुछ लुटाकर भी अपनी हवेली में एक मटके में अपना सोना और बेशकीमती सामान जमीन में गाड़ दिया था। बड़े जमींदार थे मेरे दादा और सरपंच भी अपने गांव के। दादी कई सालों तक यह पता करती रही कि उसके घर पर अब किसका कब्जा है। अपने पुराने जान पहचान के उन पड़ोसियों के पते इकट्ठे करती रही जो पाकिस्तान में ही रह गए थे और जो लंबे अरसे से अच्छे पड़ोसी रहे, जात पात का कोई भेद जाने समझे बिना। मेरी दादी बताती थी कि एक आला हुआ करता था हमारे पड़ोसी और हमारी दीवार के बीच, जहां से हम ईद की सेवइयां पकड़ लेते थे और अष्टमी की कंजक का हलवा पूरी सरका देते थे। उन दिनों को याद कर मेरी दादी हमेशा बहुत बहुत देर तक सोचती रहती, बातें करती रहती। फिर एक दिन मेरे दादा को लेकर गई थी पाकिस्तान। लौटी तो बहुत उदास मायूस। वहां तो उस घर पर एक सिनेमा और बड़ा सा बाजार बन गया था। दादी का तो जैसे सब कुछ आज लुटा हो। गहनों का लोभ शायद था भी नहीं, बस अपने घर को देखना था उसे तो। उसने कई सालों तक मन से स्वीकार नहीं किया कि चीजें वक्त के साथ बदलती हैं। हम आज अपनी पुरानी यादों में जाकर जिस जगह को ढूंढते हैं, अरसे बाद सब कुछ बदल चुका होता है वहां। यह बदलाव हमें क्यों नहीं सुहाता जब जमाने की हर नई चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं। पुरानी यादों में अगर हमारा पुराना घर होता है, पुराना स्कूल होता है या पुराना कोई भी स्थान, मंदिर, मोहल्ला, उसकी हर चीज को हमने दिल और आत्मा के साथ जिया होता है, छुआ होता है। हमारी बहुत सारी बातों के वह स्थान साक्षी होते हैं, उन पलों के साथी होते हैं जब हम अपने भोलेपन में वो सब करते हैं जिन्हें आज सोचें तो बड़ी नासमझी लगती है। पर हम उसी नासमझी को, अल्हड़पन को ढूंढते हैं जो आज हमारे पास बचा ही नहीं। पेड़ों के पत्तों को मसलकर गेंद बनाकर खेलना आज कितना दुर्लभ और बेमानी हो गया है। गर्मी में सूख गए तालाब में से उसमें फेंके सिक्कों को खोजना, तांबे के गोल छेद वाला पैसा पाते ही चहक उठना, कभी भूल नहीं पाते। टूटे हुए खंडर मकान में जाकर छुपा छुपी खेलना कितना स्पंदित करता था। वह सिर्फ याद बन गया है। आज जब उस जगह को ढूंढने निकलते हैं तो वहाँ बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, कई मंजिल इमारतें बन गई हैं, रोशनी है, नयापन है। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बस हम अपनी झोली में संजोए हुए पुराने दिन ढूंढ नहीं पाते।